हमारे इस ब्रह्मांड का न आदि है न ही कोई अंत है। ये अनंत है, इसमें अनंत गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में अनंत तारे होंगे। हो सकता है कई अरब तारे हों। जिस तरह हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह, अब तो 8 ही माने जाते हैं, कि एक धरती पर अभी केवल जीवन मिला है इंसानों को, उसी तरह हो सकता है किसी और भी ग्रह पे, यानी कि ये और भी तारामंडल में किसी ग्रह पे जीवन हो, लेकिन अभी हम वहाँ तक पहुँचने में समर्थ हैं। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं तो ये तो और भी डरावना होगा। लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में केवल जीवन धरती पर ही हो? अगर धरती पर जीवन है तो क्यों? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड 14 अरब वर्ष पुराना, लेकिन यह भी कोई प्रमाणित नहीं है। और ब्रह्मांड में सभी मूव कर रहे हैं। हमारा ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, इसी तरह सभी तारामंडल में ग्रह हो सकते हैं और उन तारामंडल के चक्कर लगा रहे हों। और प्रत्येक तारामंडल या फिर सौरमंडल गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, गैलेक्सी ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। यानी कि अभी हम जहाँ है 1 सेकेंड बाद यहाँ नहीं होंगे और दोबारा यहाँ हम कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं। हमारी गैलेक्सी, सौरमंडल और हमारा ग्रह सब मूव कर रहा है। तो इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे जिसकी तकनीकी या जहाँ जीव हो सकता है और उनकी तकनीकी हमसे ज़्यादा हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ग्रह जिनकी तकनीकी हमसे कम हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक हमसे किसी संपर्क क्यों नहीं हो पाया। जिसकी तकनीकी हमसे ज़्यादा है वो तो हमसे संपर्क कर सकते थे, लेकिन नहीं।